भिल्ली महातपस्विनी शबरी जाको नाम, मतंग मुनि कह गए तोहे मिलेंगे राम। और बाबा तुलसीदास जी ने भी क्या खूब कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम को बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। राम नाम की लौ लगी जग से दूर रहाए, मोही भरोसा नाम का बंदा नरक न जाए। जब पूर्ण विश्वास के साथ परमात्मा राम के नाम से प्रेम लगन लग गई, तो फिर वह भक्त संसार के समस्त विषय संबंधों से दूर रहता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। राम को केवल प्रेम ही प्यारा है। जब कोई भक्त प्रेम से प्रभु श्री राम को पुकारता है, तब वो सब कुछ त्याग कर अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करना था। इसलिए प्रेम से, श्रद्धा से प्रभु श्री राम का भजन और ध्यान करना चाहिए। हम लोग भजन ध्यान करते हैं, लेकिन उसमें प्रेम की कमी होती है। अन्यथा प्रभु श्री राम के एक नाम के उच्चारण से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। शबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी और इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ होती ही रहती थी। बहुत बड़े राजा की रानी थी। प्रयागराज जहां कुंभ का मेला लगता है, राजा अपनी रानी को साथ लेकर कुंभ मेला देखने पहुंचे। उस जन्म में भी मां शबरी को अपने प्रभु श्री राम से उतना ही प्रेम था। उस वक्त रानी ने इच्छा जताई कि मैं इस संत महात्माओं के साथ बैठकर भजन कीर्तन करना चाहती हूँ, परंतु उसके पति राजा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि एक महारानी को छोटे लोगों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करना शोभा नहीं देता। अब ये बात रानी के हृदय में चुभ गई। रानी ने उसी समय गंगा में जाकर अपना प्राण त्याग दिया और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, इस जन्म में आपने मुझे उच्च कुल में जन्म दिया, मुझे बहुत ही खूबसूरत बनाया। अगले जन्म में मुझे क्रूप बना देना, मुझे भिन्नी बना देना। और प्रभु, मेरा अगला जन्म जब भी हो तो मुझे ये सौभाग्य अवश्य देना कि मैं तुम्हारा नाम जपूं, मैं तुम्हारा नाम लूं, मुझ पर कोई बंधन ना हो। और अगले जन्म में राम भक्त शबरी एक भील की पुत्री के रूप में जन्म लिया। भील का मतलब होता है आदिवासी। समय बीता, शबरी शादी के योग्य हो गई। इन आदिवासियों की प्रथा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य में जानवरों की बलि दी जाती थी। जब शबरी का पिता ने शबरी का विवाह निश्चित किया, तब शबरी को बड़ी चिंता सताने लगी कि मेरे विवाह के कारण कितने जानवरों की बलि दी जाएगी और ये बेचारे जानवर बिना किसी कृत्य के मारे जाएंगे। अब इसी बात के कारण शबरी का मन विचलित होने लगा। तब शबरी के मन में एक विचार आया, यदि मैं घर से भाग जाऊं तो इन जानवरों की जान बच जाएगी। फिर एक दिन शबरी घर से भागकर निकलकर भागते भागते घने जंगल में जा पहुंची। माता शबरी ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से बहुत से गुरुओं के पास प्रवेश के लिए प्रार्थना किया, लेकिन सभी गुरुओं ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। शबरी को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि वो नीच कुल में जन्म ली थी। लेकिन माता शबरी ने हार नहीं मानी। उस घने जंगल में भटकते भटकते मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा वृतांत कह सुनाया। शबरी की बातों को सुनकर मतंग ऋषि बड़े भावुक हो उठे और शबरी को अपना शिष्य बना लिया। शबरी उसी आश्रम में मतंग ऋषि के साथ रहने लगी और प्रभु श्री राम का भजन और कीर्तन और ध्यान करने लगी। जब सभी ऋषियों ने देखा मतंग ऋषि ने शबरी को अपना शिष्य बना लिया, तब सब ऋषियों ने
मतंग ऋषि का विरोध किया, लेकिन जो संत होता है वो अपनी निंदा से घबराता नहीं है। ये सच्चे संत की पहचान है। अब माता शबरी उसी आश्रम में प्रभु श्री राम का भजन ध्यान कीर्तन करने लगी। रोज बागों से फूल चुन चुन कर लाती, प्रभु श्री राम को रोज गंगा के पावन जल से स्नान कराती, उनके चरण धोकर रोज प्रभु के चरणामृत का पान करती। जब मतंग ऋषि अपने नश्वर शरीर का त्याग कर रहे थे, तब शबरी ने उनसे पूछा कि हे गुरुवर, मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? इस पर मतंग ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, अरे शबरी, दुनिया राम को ढूंढती है, मगर तू तो ऐसी खुशनसीब है कि तेरी कुटिया चलकर स्वयं प्रभु श्री राम आएंगे। अपने गुरु की बातों पर माता शबरी को अटूट विश्वास हो गया कि मुझे मेरे राम के दर्शन अवश्य होंगे। समय बीतता गया, माता शबरी अब बूढ़ी हो गई। जैसे जैसे माता शबरी की उम्र बढ़ती गई, प्रभु श्री राम के प्रति उनका प्रेम और भी गहरा होता गया। बहुत दिनन की जो होती बाट तुम्हारी राम, जिया तरसे तुम मिलन को मन नाहि विश्राम। हे स्वामी राम, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरा हृदय तुमसे मिलने को व्याकुल हो रहा है और मेरे मन को चैन नहीं है। हे स्वामी, मुझे शीघ्र आकर दर्शन दो। अब माता शबरी बार बार बस एक ही बात बोली जा रही थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब सीता की खोज में वन में दर दर भटक रहे थे, तब उनके कानों में ये आवाज गूंजी। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, प्रिय अनुज, देखो, मेरी एक माता है जो वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है और मैं भी अपनी माता से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा हूं। चलो अनुज, माता शबरी की कुटिया में चलते हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ माता शबरी की कुटिया में आते हैं। माता शबरी की नजर प्रभु श्री राम के ऊपर पड़ती है। माता शबरी के आंखों से खुशियों की आंसुओं की धारा बहने लगती है और रो रो कर कहती है कि प्रभु मेरे राम, आप आ गए। हे मेरे राम, आप आ गए। दोनों हाथों को जोड़कर माता शबरी प्रभु श्री राम के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मेरे राम, मैं 2 जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। मेरे गुरुवर मतंग ऋषि ने मुझसे कहा था कि प्रभु श्री राम एक दिन तेरी कुटिया में जरूर आएंगे। अब आदरपूर्वक माता शबरी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बिठाया और कहने लगी, प्रभु मैं अभी आपके लिए मीठे मीठे बैर लाती हूं। भीतर जाती है और भीतर से बैर लेके आती है और कहती है, प्रभु वर्षों से मैंने ये मीठे मीठे बैर चक कर रखे हैं, खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, खाइए प्रभु। भगवान श्री राम उस पैर को खाने लगते हैं और कहते हैं कि वर्षों बाद ऐसा लग रहा है जैसे माता कौशल्या अपने हाथों से खिला रही हो। शबरी कहती है, प्रभु मेरे गुरुवर ने मुझसे कहा था कि श्री राम सीता की खोज में यहां आएंगे और तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बता देना और सुग्रीव से मित्रता कर रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। तब प्रभु श्री राम माता शबरी से कहती है, माता अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। माता शबरी प्रभु श्री राम से कहती है, आज्ञा तो पहले मुझे देनी होगी प्रभु, मुझे भक्ति का ज्ञान देनी होगी प्रभु। तब भगवान श्री राम कहते हैं, माता मैं तो केवल इतना जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति ज्ञान धर्म और चतुराई का कोई मोल नहीं होता।
वो तो केवल भक्ति के नाता को ही सच्चा नाता मानते हैं। माता शबरी कहती है, हे प्रभु, हे मेरे राम, मेरे गुरु मतंग ऋषि का आदेश था कि मैं आपके मुखार बिंद से भक्ति का ज्ञान प्रदान करूं। हे मेरे राम, नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करना होगा। प्रभु हे दीनदयाल, आपने जो इस सेविका पर कृपा की है, मेरा चित्त आपके चरणों से कभी विमुख ना हो। अब मुझे गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, मुझे गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री राम कहते हैं, माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो। जय जय श्री राम।